Hello everyone, once again I welcome to the third video of reading series. Today we are going to read another video दोस्तों और इसका नाम है मेकिंग हॉर्स। तो यहाँ पर देखिए मेकिंग हॉर्स दैट मीन्स घोड़ा बनाना। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे कि किस तरह से हम घोड़ा बनाते हैं और किस तरह से हॉबी हॉर्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझिएगा बिकॉज ये स्टोरी भले ही छोटी है, इवन दो इट इज वेरी स्मॉल स्टोरी, बट इसमें आपको ऐसे ऐसे वर्ड सीखने को मिलेंगे और ऐसे फ्रेजेस को आप जानेंगे कि मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इससे पहले वो फ्रेजेस बिल्कुल भी नहीं आते थे। और इसको आप अभी ट्राई कर लेंगे, नेक्स्ट 2 and 3 मिनट्स में आपको पता चल जाएगा कि ये स्टोरी कितनी इम्पोर्टेंट है आपके एक्चुअल इम्प्रूवमेंट के लिए इंग्लिश में। चलिए स्टार्ट करते हैं। There are times when you feel that there is nothing to do। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे समय होते हैं कि जब आपको महसूस होता है when you feel। तो देखिए there are times, वक्त होते हैं, कुछ ऐसा वक्त होते हैं, मतलब समय होते हैं when, जब आपको when you feel, जब आपको महसूस होता है that there is nothing to do, कि कुछ भी नहीं है। देखिए there का यूज आपको पढ़ाया हुआ है स्पोकन इंग्लिश में, ऊपर से लिंक में जाकर देख लीजिएगा वीडियो को। देयर इज नथिंग यानी कुछ भी नहीं है टू डू करने के लिए, ये स्पेशली मैंने बताया था आपको देर में। तो कुछ भी जब आपको महसूस होता है कि कुछ भी नहीं है करने के लिए, ड्यूरिंग सच टाइम। अब देखिए ड्यूरिंग का यूज हम करते हैं दौरान के लिए, यानी हिंदी में जब जैसे इंटरव्यू के दौरान, क्लासेस के दौरान, ठीक है। तो ड्यूरिंग सच टाइम्स, ऐसे वक्त के दौरान, जब ऐसे वक्त से आप गुजरते हैं, तो इस दौरान यू कैन ट्राई योर हैंड। अब देखिए यू कैन आपकी मॉडल एक्शन है जो कि आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर को दिखाती है। तो यू कैन ट्राई, आप कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए यहां से लेकर ध्यान से देखिएगा, ट्राई योर हैंड, ठीक है। ट्राई योर हैंड एट इसमें प्रेपोजिशन यहां पर यूज होती है। तो देखिए ट्राई योर हैंड का मतलब है अपने हाथों को आजमाना, जैसे कहते हैं ना हाथ आजमाना। तो यू कैन ट्राई योर हैंड एट मेकिंग थिंग्स। तो आप वस्तुओं को बनाने में, यानी चीजों को बनाने में अपने हाथ को आजमा सकते हैं। यानी ट्राई योर हैंड का मतलब है किसी चीज को पहली बार करना और अपने हाथ को आजमाना। जैसे एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, मैं देखिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ। तो जैसे ही ट्राइड हिज हैंड एट कुकिंग, राइट। तो ही ट्राइड हिज हैंड at cooking and discovered he was good at it। यानी इसका मतलब हुआ कि उसने पहली बार अपने हाथ को आजमाया था खाना बनाने में और पाया क्या डिस्कवर्ड हुआ कि वो बहुत अच्छा था इसमें। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है, इस फ्रेज से। यहाँ पर ट्राई योर हैंड। इसके बाद प्रेपोजिशन एट का ही यूज होता है, जैसे हमने पीछे भी कई वीडियोस में बताया था। कुछ जैसे एडजेक्टिव होते हैं गुड एट, तो गुड इन का यूज ना करें, बैड एट, ठीक है। तो उसी तरह हम ट्राई योर हैंड एट या ट्राई किसी का भी, ये देखिए पॉजेसिव आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। टेक एन ओल्ड सॉक एंड ग्लव्स। तो लीजिए, टेक मीन्स लेना, एंड ओल्ड मतलब एक पुरानी। यहाँ पर ये आपका आर्टिकल है क्योंकि ओल्ड ओ से स्टार्ट है और वॉल की साउंड दे रहा है। तो एक पुराना मोजा लें या फिर एक दस्ताना लें और ग्लव्स, ठीक है, एंड स्टफ इट। जब एंड, ये देखिए और से हम जब जोड़ रहे हैं इसको, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं देंगे हम, क्योंकि यही आर्टिकल इसके लिए भी हो जाएगा। तो या तो फिर एक पुराना मोजा ले लें या फिर एक पुराना ग्लव्स ले लें। स्टफ इट का मतलब होता है भरना, किस चीज को ठूस कर भरना। तो स्टफ इट, इसको भरे। एंड विद स्क्रैप, ठीक है, स्क्रैप्स ऑफ क्लॉथ। तो स्क्रैप का मतलब होता है कि भाई जो चीज यूज में नहीं होती, या फिर कोई ऐसी चीज जो पुरानी है, यूज में नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज जिससे आप कुछ और बना सकते हैं, उसको स्क्रैप्स बोलते हैं। तो विद स्क्रैप्स ऑफ यानी पुराने कपड़ों से इसको भर सकते हैं, वुल ऊन से भर सकते हैं, और स्पंज ले सकते हैं। स्पंज सॉर्ट ऑफ जैसे फोम टाइप होता है, तो उससे आप इसको भर सकते हैं। स्टफ इट विद स्क्रैप्स ऑफ क्लॉथ या वुल या फिर स्पंज, ठीक है। कीप स्टफिंग, कीप का मतलब रखना। इसके साथ जब हम स्टफिंग को यूज करते हैं, जैसे कीप वॉचिंग, देखते रहिए, कीप डूइंग, करते रहिए, तो कीप स्टफिंग, इसको भरते रहिए।
यानी इसको भरते रहना है आपको, द सॉक, उसी मोजे को, टिल, कब तक, यहाँ पर ये देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें टिल से लेकर और फर्म तक आपने एडवर्ब क्लोज को यूज किया है, बिकॉज ये टाइम दिखा रहा है यहाँ पर, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है यहाँ पर, टिल कनेक्टर का आपने यूज किया है। तो कीप स्टफिंग द सोक, आप इसको भरते रहिए मोजे तक, मोजे को कब तक, टिल इट बिकम्स फर्म, जब तक ये कड़ी ना हो जाए, यानी पूरी मजबूत ना हो जाए, भर भर कर बिल्कुल कड़ी ना हो जाए, ठोस ना हो जाए। देखिए यहाँ से आफ्टर दैट, उसके बाद पुट अ ब्रूम इनटू द सॉक, आपको क्या करना है, एक झाड़ू को सॉक के अंदर डालना है। देन टाई अ स्ट्रिंग, टाई मतलब बांधना, तो तब देन यानी उसके बाद क्या करना है, टाई अ स्ट्रिंग, एक धागे को बांधना है अराउंड द बॉटम ऑफ, यहाँ पर देखिए अराउंड द बॉटम ऑफ द सॉक, सो दैट द ब्रूम हैंडल मे नॉट मूव। और फिर आपको क्या करना है कि भाई उसके निचले हिस्से पर एक धागा बांध देना है चारों तरफ। देन टाई अ स्ट्रिंग अराउंड, यानी चारों तरफ, द बॉटम, उसके निचले हिस्से पर, एट द सोक, मोजे के, जो मोजे का निचला हिस्सा है, यहाँ पर देखिए ये रहा, ये बंधा हुआ है चारों तरफ, ठीक है, स्ट्रिंग अराउंड द बॉटम ऑफ द सोक, ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि। देखिए फिर से यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक, मूव तक, फिर से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें हम उद्देश्य को दिखा रहे हैं, पर्पज को, ताकि द ब्रूम हैंडल में नॉट मूव, ताकि जो ब्रूम का हैंडल है वो हिल ना सके, तो हिल ना सके में नॉट। अब देखिए एक रूल बता रहा हूं आपको ग्रामर के हिसाब से, सो दैट, ठीक है, ऑर्डर दैट, इनके बाद एक्चुअल आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, तो इनके बाद हर एक सब्जेक्ट के साथ हम मे को यूज करते हैं। हालांकि स्पोकन में कैन का भी यूज कर लेते हैं सो दैट के बाद, लेकिन ग्रामर में हमेशा मे यूज होता है। और अगर प्रिंसिपल क्लोज आपका पास्ट में होता है तो याद रखिए फिर वो मे आपका माइट में चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, क्योंकि ये हमारा रूल होता है जिसको मैं आगे की वीडियोस में ग्रामर में पढ़ाता रहूँगा। तो आप बेसिक ग्रामर की वीडियोस भी देखते रहिएगा, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे चैप्टर्स और भी पढ़ने को मिलेंगे, अच्छे लेसन्स मिलेंगे दोस्तों, जिसमें आप सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को भी स्टडी करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर देखिए टाई अ स्ट्रिंग अराउंड द बॉटम, चारों तरफ निचले हिस्से पर बांधना है ताकि सोक के, ताकि ब्रूम का जो हैंडल है, हत्ता है, वो हिल ना सके। मेक मैन यूजिंग वुल, आप देखिए यहाँ पर जो मैन है MANE, ये एक्चुअली दो तरह से यूज होता है। एक तो आपने देखा होगा जो घोड़े की गर्दन का ऊपरी हिस्सा होता है उस पर कुछ बाल होते हैं, उसको मेन कहते हैं, ठीक है, जिसको अयाल भी कहते हैं। और शेर के गर्दन के चारों तरफ जो बाल होते हैं जिसको अयाल कहते हैं, वो भी मेन होता है। तो मेक मेन बनाए, यानी जो गर्दन के ऊपर के बाल हैं उसको बनाए यूजिंग, क्या यूज करते हुए, वुल यानी ऊन या स्ट्रिंग, या फिर आप धागे से भी बना सकते हैं। यूज बटन्स टू मेक आईज, और बटन्स का प्रयोग करें उसकी आंखें बनाने के लिए। तो टू मेक आईज यानी आंखें बनाने के लिए बटन का यूज करें। योर हॉबी हॉर्स इज रेडी टू प्ले विद यू। अब क्या है कि तुम्हारा हॉबी हॉर्स किसको बोलते हैं पहले समझिए। आपने देखा होगा बच्चों को अक्सर लकड़ी में कोई घोड़े का मुंह लगाकर, जैसे यहाँ पर ये पिक्चर बनी हुई है, या फिर झाड़ू में या किसी भी ऑब्जेक्ट में आप घोड़े का मुंह बनाकर बच्चे उस पर सवारी करते हुए खेलते हैं। तो एक्चुअली इस पूरे को ही हम हॉबी हॉर्स कहते हैं इंग्लिश में। एक और भी मतलब होता है हॉबी हॉर्स का, वो भी मैं समझाता हूँ। टू गेट ऑन योर दैट हॉबी हॉर्स, जिसे कहते हैं ना भाई, आपका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, या आपका फेवरेट पसंदीदा कोई विषय हो जिस पर आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं, उसको भी हॉबी हॉर्स बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो हॉबी हॉर्स। हॉबी हॉर्स इन अमेरिकन, हॉबी हॉर्स यानी आर इसमें ओमिट होगा, ये हम ब्रिटिश में बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि वी टॉक अबाउट योर फेवरेट टॉपिक या फेवरेट सब्जेक्ट, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जस्ट यू कैन टॉक अबाउट योर हॉबी हॉर्स। एंड टू गेट ऑन योर हॉबी हॉर्स यानी आप अपने पसंदीदा विषय के बारे में बात करें। तो ये हॉबी हॉर्स एक बहुत अच्छा फ्रेज है, इसको यूज करके देखिएगा। तो तुम्हारा जो ये
घोड़ा है, आई मीन लकड़ी वाला घोड़ा, वो तैयार है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। एंड यू कैन ऑल्सो मेक पपेट्स, और आप कठपुतलियां बना सकते हैं इन दिस वे, इस तरह। तो दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी थी जिसमें आपने अलग अलग शब्द को सीखा, सेंटेंस की फ्रेमिंग को सीखा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हॉर्स कैसे बनाते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा एक बार, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कंजूसी ना करें, एंड सब्सक्राइब करें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, पीछे की वीडियोस देखते रहिए, और अगर कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।